बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाए उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। इस वक्त अगर बात करें हम बाबर आजम की, तो एक दफ़ा फिर ICC अवार्ड के लिए उनका नाम मुंतखब हो गया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एशिया कप के हवाले से जो खबरें अब आ रही हैं, तो हो सकता है कि एशिया कप हो भी और ना भी हो। और इसके अलावा अगर हम बात कर लें पाकिस्तानी खिलाड़ियों की, ब्लास्टर T20 कप में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जारी है और हम देख रहे हैं कि उसमें जो भी प्लेयर अच्छी नुमाया कारकर्दगी दिखा रहे हैं वो पाकिस्तान PSL में भी उम्दा कारकर्दगी दिखाते हुए नजर आए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इसी हवाले से, तो पाकिस्तान की जिस किस्म के प्लेयर, खासकर अगर शान मसूद की बात करें, तो शान मसूद काउंटी क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। और अगर पाकिस्तान ने अभी हाल ही में जो है 39 प्लेयर्स का नामों का ऐलान किया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर हम देखते हैं कि उसके अंदर अम्माद वसीम का नाम शामिल नहीं है। अम्माद वसीम ने अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो T20 सीरीज थी उम्दा परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी और साथ ही यह भी कहा जा रहा था कि वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए शायद अम्माद वसीम टीम का हिस्सा होते हुए दिखाई दें। लेकिन अब तक जो 39 खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है अपने लाहौर कैंप के लिए मदऊ किया है, उसमें अम्माद वसीम का नाम नहीं शामिल है। इस सारे सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद है जावेद इकबाल भट्टी साहब। इनसे भी बात कर लेते हैं खासकर एशिया कप के हवाले से सबसे पहले, क्योंकि आजकल सिर्फ और सिर्फ एशिया कप की बातें हर चैनल्स पे और हर जगह पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसा वे क्या कहेंगे एशिया कप के हवाले से? अब तो ये बयानात आने शुरू हो गए हैं कि आया एशिया कप होगा भी या नहीं। फिर दूसरी तरफ हम देखेंगे कि टेस्ट चैंपियनशिप का बाकायदा तौर पर आज से आगाज हो गया ओवल में, और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान जो है आज पहला दिन था, तो इस पर भी मजीद बात करेंगे। पहले एशिया कप पे कर लेते हैं। शुक्रिया मोइन भाई। देखें, एशिया कप का तो आपको पता है कि हम शुरू दिन से यही बातें कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान नहीं तो एशिया कप भी नहीं, ये तो साफ नज़र आ रहा है। क्योंकि हाइब्रिड मॉडल और हमने जो आपको दूसरे वेन्यूज़ दिए वो भी आप नहीं तस्लीम करेंगे तो पाकिस्तान के पास सिवाय बाइकाट के कोई रास्ता नहीं रह जाता। और जिससे कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये इंडिया है, श्रीलंका है, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इनके बोर्ड जो उनके साथ जाकर बैठ गए हैं, खिलाफ तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़ाहिर है उनकी भी कोई मजबूरियाँ होंगी, वो उनकी पॉलिसियों के साथ चल रहे हैं इंडिया की। और देश आपको पता मोदी को खुश करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा है। वो सियासी बंदा है, वो अपनी जो ऊपर PR सही कर रहा है। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि एशिया कप पाकिस्तान के बगैर नहीं हो सकता। अगर ये पाकिस्तान को उसमें से आउट करते हैं कि हम जो है एशिया कप कंप्लीट उठा के श्रीलंका में ले जाएंगे, तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली बाइकाट कर देगा। उन्हें ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी आउट करने की, पाकिस्तान नहीं खेलेगा। फिर दूसरी बात ये, एशिया कप कराना पाकिस्तान के बगैर कोई मजाक नहीं है। ब्रॉडकास्टिंग कंपनियां जो है जिनके नशरियाती हकूक है, उनको नए सिरे से सारे जितने भी मुआहदे किए उनको रिवाइवल करने पड़ेंगे। आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान, और देखें जो ब्रॉडकास्टर कंपनी, उनको पता अगर पाकिस्तान का मैचेस होते हैं इंडिया के साथ तो एशिया कप में कोई पैसा आएगा, और सबसे ज्यादा पैसा ही आता है इन दो टीमों के दरमियान। पूरे वर्ल्ड में देख लें तो ये सारी चीजें हैं। अब जो ब्रॉडकास्टर कंपनियां हैं जो उन्होंने पुराना मुआहिदा किया है वो मुआहिदा नए सिरे से करेंगी, और हो सकता है कि बिल्कुल कम उस पर करें कि एशिया कप हो ही ना। जब ये वो अपनी बेट देंगे वो बिल्कुल कम देंगे, क्योंकि पाकिस्तान नहीं तो एशिया कप का कोई फायदा नहीं उनके लिए। दुनिया में ये देखा जाता है जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच होता है, चलो ये चीज चलेगी, लेकिन एशिया का अभी भी आखिरी फैसला रहता है, क्योंकि आखिरी मीटिंग बाकी है। अब जेशा जो है वो आखिरी मीटिंग में पाकिस्तान को रस्मी तौर पर बुलाएगा। श्रीलंका होगी, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को, श्रीलंका को, ये सबको बुलाएगा और मुझे लग रहा है रस्मी तौर पर मीटिंग करेंगे। उसमें ऐलान कर देंगे कि जी हम जो है एशिया कप श्रीलंका लेकर जा रहे हैं। अब जब वो श्रीलंका लेकर जा रहे हैं तो पाकिस्तान का बाइकाट के अलावा कोई दूसरी राह तो है नहीं। तो आगे इसके लिए जो है उन्हें ये सारे फैसले जो है सोच समझ कर करने चाहिए, क्योंकि आगे एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप नजर आ रहा है। वर्ल्ड कप देखें, वर्ल्ड कप बहुत बड़ा इवेंट है। एशिया कप को आप वो ना करें कि आपका वर्ल्ड कप खराब हो। अब जो है ना, जो अहम फैसले हैं, जो हमारे चीफ पैटर्न है वजीर आजम पाकिस्तान और मुतल्लिका वजारतों से, अब जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उनकी जो एडवाइस हो उनसे लेकर कोई अहम फैसले जो है ना वो करने पड़ेंगे आपको। और जब तक आप अहम फैसले नहीं करेंगे, हुकूमत का आपके साथ
जो कोऑर्डिनेट नहीं होगा तो आप वहां बैठ के भी क्या करेंगे? आप खुद अकेले से तो बाइकआउट कर आ नहीं सकते जब तक चीफ पैटर्न और मुतलका वजारतों से आपको कोई रहनुमाई नहीं मिलती, और ये मिलेगी तो उसके बाद ये एशिया कप का पता चलेगा कि आया पाकिस्तान एशिया कप खेल रहा है या बाइकआउट कर रहा है। बाइकआउट कर रहा है। अच्छा, बाबर आजम दुनिया के अजीम बैट्समैन बन गए हैं, और अगर हम बात करें तो पिछले दिनों हमने एक न्यूज़ सुहाग के हवाले से बात की, जिन्होंने बाकायदा तौर पर दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन जो है इंजमामुल हक को करार दिया। लेकिन अगर हम बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम दुनिया भर में बड़े मशहूर होते दिखाई दे रहे हैं। इंग्लैंड में बाकायदा तौर पर लेक्चर भी उनकी दी जा रही है, और ख़ुद वो लेक्चर देते हुए भी उर्दू में नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। और साथ साथ फिर एक दफ़ा फिर ICC के लिए जो है बाबर आजम का नाम मुंतखब किया गया है। क्या कहेंगे, एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के सब्ज़ लाली परचम को बाबर आजम ने एक दफ़ा फिर सरबुलंद किया। देखें जी, ये हमारी बात उस लास्ट प्रोग्राम में भी, अगर अल्लाह इज्जत देना चाह रहा है तो बंदे का कोई बस नहीं चलता। देखिए, प्लेयर ऑफ मंथ के लिए जो है बाबर को चुना गया है। ये मेरे ख्याल तीसरी दफा है कि बाबर को चुना गया प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए। तो पिछली जो ये प्लेयर ऑफ द मंथ जो है मई का होता है। अब मई के अव्वल ये अप्रैल के जो अव्वल और आखिर के दरमियान जो इन्होंने कारकर्दगी पेश की है, न्यूजीलैंड को 4-1 से जो इन्होंने डिफीट किया वनडे में, और उसके बाद जो इमामुल हक के साथ दूसरी विकेट की पार्टनरशिप ने 154 रन की पार्टनरशिप लगी इमामुल हक की और बाबर आजम की, जिसमें 62 पे 52 रन किए थे बाबर आजम ने, और उसके बाद 102 रन की इनिंग्स भी खेली, और उसके बाद इन्होंने जो है 366 रन जो है वो भी बोर्ड पे सजाए। तो ये परफॉर्मेंस जो है एज ए कैप्टन और एज ए प्लेयर पूरी दुनिया मान रही है। अब प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए इनका सिर्फ मुकाबला है वो बांग्लादेश के नजमुल हक संतू, उनके साथ इनका मुकाबला है, और नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह इस दफा प्लेयर ऑफ द मंथ जो मई का होगा वो बाबर आजम होगा। और बाबर आजम जिस तरीके से अब वहां से पढ़ने के बाद जो पूरी दुनिया में बिल्कुल मशहूर हो गए कि इससे बड़ा प्लेयर जो है नजर नहीं आ रहा है, जो स्ट्रोक इसके पास है, जो किताबी क्रिकेट ये खेलता है। देखिए, रन्स तो हर कोई बना लेता है, लेकिन क्रिकेट की जो फॉर्मेट है, वहां की जो रिक्वायरमेंट है, जो जेंटलमैन गेम वाली शॉट है, वो बाबर आजम के पास है। बाबर आजम के कवर ड्राइव जो है वो इंग्लैंड की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम एजाज जो है बाबर आजम की वजह से वो हमारे पास दोबारा आने वाला है। मन भाई, अच्छा, दोबारा आने वाला है, और जिस तरह हमारी भी दुआ है कि ICC अवार्ड एक दफ़ा फिर बाबर आजम जीतने की बात हो रही है। तो जोन इलेक्शन जो है कराची में हुए, और नदीम उमर साहब ने जो है बाकायदा तौर पर इस इलेक्शन के लिए बिला मुकाबला जो है वो सदर मुंतखब हो गए। सेक्रेटरी की बात करें तो जावेद अहमद खान साहब सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। कैसा देखेंगे, ये समझते हैं कि ये लोग जो अभी आए हैं, हालांकि नदीम उमर की हम बात कर ले तो नदीम उमर कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम ऑनर की फ्रेंचाइज के ऑनर है। बाकायदा तौर पर अगर वो 5-6 साल में कोयटा ग्लेडिएटर्स को जो है ऊपर मुकामात पर तो लेके नहीं गए, लेकिन टाइटल जरूर जीतने में कामयाब हुई। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नदीम उमर साहब जो है कराची की क्रिकेट की बेहतरी के लिए कुछ काम कर पाएंगे? क्योंकि अब से 1.5-2 साल पहले भी तकरीबन 1.5 साल का अरसा उनके पास कराची क्रिकेट एसोसिएशन रही, लेकिन उसमें भी वो काम करते हुए दिखाई नहीं दिए। अब उनके पास एक दफ़ा फिर सदर का ओहदा आया है, क्या समझिए कि इस दफ़ा वो काम करते दिखाई देंगे? मोइन भाई, देखिए, नदीम उमर की जो कामयाबी है अब जो इनके ग्रुप में, और जावेद अहमद खान जो खास बड़ा नाम है जावेद अहमद खान, अब ये जो एक दूसरे के साथ मिलकर इन्होंने जो कोऑर्डिनेट किया है, और उसके हिसाब से देखे जितनी जोन्स हैं कराची की, तकरीबन से जोन 7 के अलावा हर जगह इन्होंने जो है ना पूरे जबरदस्त तरीके से जीत कर आए। लेकिन अब इनके पास टीम जो आई है, नदीम उमर ने ठीक है काम बहुत किया, नदीम उमर ने कोयटा ग्लेडिएटर के लिए बहुत काम किए, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये जावेद अहमद खान का सेक्रेटरी जो बनना है ना, ये अब जो कराची की क्रिकेट है ना उसे उठा देगा। क्योंकि जावेद अहमद खान जो है वो क्रिकेट से बहुत मुखलिस है, वो क्रिकेट की कॉज के लिए बहुत ज्यादा आगे जाकर सोचते हैं। लेकिन कैसे जावेद अहमद खान साहब क्रिकेट की कॉज के लिए नजर आ रहे हैं? हमने पिछले दिनों देखा कि जितने भी टूर्नामेंट्स हुए, शायद वो इलेक्शन के बेस पे मुख्तलिफ जो टूर्नामेंट्स कराची के अंदर चल रहे थे, वहां जरूर मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किए जा रहे थे और पहुंच भी रहे थे जावेद अहमद खान साहब। क्या अब सेक्रेटरी बनने के बाद वो इसी तरह नजर आएंगे ग्राउंड पर? बिल्कुल, मैं जावेद अहमद को बजाते खुद जानता हूं, बहुत अच्छे इंसान हैं
और आप ये कह रहे हैं ना कि वो पिछले ये इलेक्शन की वजह से नहीं, आप उन्हें किसी भी टूर्नामेंट में चीफ गेस्ट बुला लें, किसी भी ओहदे के लिए बुला लें, जावेद अहमद खान को अगर आप रात को भी टाइम लोगे तो दूसरे दिन मैच में वो हाजिर होते हैं। जावेद खान का देखें, मैं जाती तौर पर ये गवाही तो दे सकता हूं। और अब नदीम उमर के साथ जो उनका मकसद ये हो गया है, कैचअप हो गया, तो मैं समझ रहा हूं कराची की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि एक ग्रुप आ गया ना, अब ये मिलकर काम करेंगे। और ये मकसद जो हार गए हैं, तो आप समझते हैं कि जमील अहमद खान साहब कोई काम नहीं कर रहे थे कराची के लिए, या फारूकी साहब कोई काम कर रहे नहीं थे कराची के लिए? देखिए मैं उनको भी लाइक करता हूँ, उनके बहुत खिदमत है कराची की क्रिकेट के लिए, लेकिन देखिए उनका एक टाइम था, उन्होंने गुजार दिया जो उन्होंने कर लिया। अब जो नदीम उमर और जावेद अहमद खान जो है, इनका जो ग्रुप है ना, ये देखिएगा कि कराची क्रिकेट लिए क्या करता है। आपको कोयटा ग्लेडिएटर्स जो वो छोड़ दें, पहले जो थे कि ग्रुप में मुख्तलिफ बंदे थे, अब जो है इन्होंने जिस तरीके से क्लीन स्वीप तकरीबन किया इलेक्शन में, तो अब इन पे भारी जिम्मेदारियां आयद होगी और ये आपको कराची क्रिकेट में थोड़े दिन बाद ही नजर आना शुरू हो जाएंगी। मोइन भाई, ये आप देखिएगा। अच्छा, नजर आना शुरू हो जाएंगे। थोड़ी सी बात अगर क्रिकेट की हो रही तो मजीद भी कर लें, जहां पर हम कराची क्रिकेट की बात कर रहे हैं वहां सिलेक्शन कमेटी की भी बात कर लें। हम माजी में देखते थे कि सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट में जो दूरी थी, अब शायद वो दूरी, अब जो सिलेक्शन कमेटी आई है और मैनेजमेंट आई है, उसमें ये दूरियां नजर नहीं आ रही है। जावेद साहब, अब ऐसा लगता है कि जो टीमें सेलेक्ट होंगी उन पर सब कोई मुतमईन नजर आएंगे? बिल्कुल, कराची की जो भी अब टीमें सिलेक्ट होंगी, आपको पता है कि बिल्कुल मशावरत से होगी। मैं आपको बता रहा हूं ना, अब सिर्फ मशावरत से सारा काम चलेगा। अब वो टाइम चला गया कि मेरे लड़के खिला दो, इसके लड़के खिला दो, नहीं। अब जिनका मेरिट पे हक बनता होगा वही टीमें आपको मुख्तलिफ जोन पे भी नजर आएंगी। और इनके जो आपस में जो गैप आया हुआ था ना टीमों के, क्लबों के, ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल यकजा होकर कराची क्रिकेट को जो है ना ऊपर लेकर जाएंगे। बिल्कुल कराची क्रिकेट को ऊपर लेकर जाएंगे। और दूसरी तरफ है जो सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट, जो हम देखते थे माजी में जो है इन दोनों के दरमियान बड़े दूरियां हुआ करती थी, अब शायद वो दूरियां कम होती दिखाई दे रही हैं। और उम्मीद है कि अब जो टीम सेलेक्ट भी होगी उस पर कोई तनकीद करने वाला नहीं होगा। उस मैनेजमेंट के अंदर हम देखेंगे कि कप्तान के मशवरे शामिल होंगे, कोच के मशवरे शामिल होंगे, और साथ साथ अगर हम बात करें तो सीनियर प्लेयर्स के भी मशवरे शामिल होंगे। तो मैनेजमेंट भी अपना किरदार अदा करेगी, सिलेक्शन कमेटी भी अपना किरदार अदा करेगी। और हमारी दुआ है कि जब एशिया कप हो और उसके साथ साथ वर्ल्ड कप के लिए जो टीम मुंतखब हो, वो एक अच्छी टीम जो है पाकिस्तान के लिए एशिया कप वर्ल्ड कप जीत कर आई। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे खासकर क्रिकेट के हवाले से, एशिया कप पे हमने बात किया और फिर उसके साथ साथ हमने बाबर आजम के हवाले से बात की। एक दफ़ा फिर बाबर आजम के लिए आईसीसी के लिए जो इनका नाम आता दिखाई दे रहा है। और उसके साथ पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी का और मैनेजमेंट के हवाले से हमने अपने पहले सेगमेंट में बात की जावेद इकबाल भट्टी साहब से। मजीद भी और बात कर लेते हैं जावेद इकबाल भट्टी से। जावेद साहब, अगर हम बात करें माजी में जिस तरह टीम सिलेक्शन पर बड़ी आवाज़ें उठती थी, मैंने कुछ देर पहले अपने इसमें कहा कि अमाद वसीम का नाम है, अभी 39 प्लेयर्स के नाम जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लाहौर कैंप्स के लिए मदऊ किया है, उसमें अमाद वसीम का नाम शामिल नहीं है। क्या समझते हैं कि एक दफा फिर जाती होती दिखाई दे रही है अमाद वसीम के हवाले से, या मिस्टेक हो गई है? ये कोई मिस्टेक ही लगती है, ऐसा होगा नहीं। हो सकता है कि गलत आपको इन्फॉर्मेशन पहुंची। नहीं, मेरे पास तो लिस्ट मौजूद है बाकायदा तौर पे, अगर वो कहें तो मैं स्क्रीन पे चला सकता हूं, जिसमें 39 प्लेयर्स के नाम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है लाहौर कैंप्स के लिए मदऊ किए हैं। हो सकता है जिस तरीके से हमारे जो प्लेयर्स काउंटी खेलने गए हुए हैं उन्हें भी मदऊ नहीं किया, उनको तो नहीं, नाम तो मौजूद है ना, उन प्लेयर्स का नाम मौजूद है उस कैंप के अंदर। तो वो जैसे ही काउंटी से फारिग होंगे, ब्लास्टर T20 से फारिग होंगे, कैंप को ज्वाइन कर लेंगे। ये तो भाई से हैरत है मेरे लिए भी जो ये सुन करके अमाद वसीम का नाम शामिल नहीं है, क्योंकि इसका नाम तो बिल्कुल होना चाहिए। तो कम से कम कैंप के लिए तो बनता है नाम, कैंप में तो होना चाहिए। जब आप सारे प्लेयर्स को वहाँ ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो अमाद वसीम का नाम भी होना चाहिए और डिजर्व करता है। जिस तरीके से थ्रू आउट PSL से वो शुरू हुआ है परफॉर्म करना, उसके बाद अफगानिस्तान से सीरीज उसमें परफॉर्म, T20 न्यूजीलैंड थी उसमें परफॉर्मेंस की है। जब आप देखें एक लड़का कंटिन्यू परफॉर्म कर रहा है, फिर मैं नहीं समझता कि उनका जो नाम है वो नहीं आया। ये बहुत ही हैरानगी की बात है और ये क्रिकेट फैंस के लिए समझो एक धचका है कि अमाद वसीम का नाम, ये ठीक है आपने टीम तो सिलेक्ट नहीं की,
ठीक है, हम उसमें नहीं करेंगे सिलेक्शन, लेकिन आप जब कैंप में मधु नहीं करेंगे प्लेयर्स को तो सवाल तो उठेंगे। अब देखिएगा कल से ये मीडिया पे चलना शुरू हो जाएगा कि अमाद वसीम का जो मोइन भाई नाम अगर नहीं है तो ये बहुत बड़ी गलती कर ली हो सकता है। बिल्कुल गलती कर ली। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, पीसीबी ने नए जो है डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर पर जो है बाकायदा तौर पर जो 12 जून को इजलास तलब कर लिया है। क्या कहेंगे इस इजलास के हवाले से कि क्योंकि अब हमारे पास T20 जो क्रिकेट है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, हम देखते हैं 50 ओवर्स की क्रिकेट पे इतनी तवज्जो नहीं है। साथ साथ नए स्ट्रक्चर पे बात हो रही है कि डिपार्टमेंट्स के टूर्नामेंट जो एक माजी में बंद हो गए थे वो दोबारा स्टार्ट करने के लिए जो है पीसीबी एक दफ़ा फिर अपना रोल अदा करती दिखाई देगी। और अगर डिपार्टमेंट क्रिकेट एक दफ़ा फिर बहाल हो जाती है तो आप समझते हैं कि जिस तरह हमने माजी में देखा कि अच्छे प्लेयर्स निकल कर डिपार्टमेंट से आते थे, इसी तरह अब जो है अगर ये स्ट्रक्चर बहाल हो जाता है डिपार्टमेंट का तो मजीद प्लेयर्स निकल कर आ जाएंगे जो पाकिस्तान को सर्वाइव करेंगे। इसमें मोइन भाई कोई दो राय नहीं है। जिस दिन डिपार्टमेंट आपके बहाल हो गए, और देखिए ऐलान तो कर दिया पीएम साहब ने कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाल कर दिया, नजम सेठी ने भी कह दिया, लेकिन भाई इस पे इम्प्लीमेंट किस किस इदारे ने किया, इनसे ये भी तो पूछे ना, कम से कम रिमाइंडर भेजें कि भाई हमें बताएं आपकी टीम जो खड़ी होगी, आपको प्लेयर्स के नाम भेजें, पीसीबी को भेजें, हमने रजिस्टर करने डिपार्टमेंट। और जो डोमेस्टिक को लेकर चलेंगे, अगर डोमेस्टिक पे जाएंगे, जिस तरीके से हमारे प्लेयर डोमेस्टिक से आते परफॉर्म करने, ना कि पीएसएल के 4 ओवर से या वो 10 गेंदे खेल के 50 रन से, उनसे प्लेयर आते थे जब से हमारी क्रिकेट खराब होना शुरू हो गई। तो अब डोमेस्टिक से अगर इन्होंने मीटिंग बुला रहे हैं, डोमेस्टिक प्लेयर उठाएंगे और जाहिर डोमेस्टिक जो प्लेयर अच्छा करेगा वो डिपार्ट में जाएगा और डिपार्ट की टीमें भी मजबूत होंगी माजी की तरह। और हमेशा देखे डिपार्ट डोमिनेट कर रहे होते थे, पीआईए को ले लें, सुई गैस को ले लें, इनकम टैक्स को ले लें, किसी को भी अगर डिपार्ट जो था ना उनका नाम था, अभी बैंक की टीम का नाम। तो जब तक आप ये इजलास का बुला रहे हैं तो मैं चाहूंगा सबसे पहले जो है डिपार्टमेंट से यही पूछा जाए कि भाई जब गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया, आपको लेटर पहुंच गए बकौल नजम सेठी के कि हमने तमाम इदारों को लेटर भेज दिया, नजम सेठी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो भाई नजम सेठी को कम से कम ये जवाब तो लेना चाहिए कि भाई क्या हुआ, कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया इदारों से। बिल्कुल इदारों से जवाब नहीं लिए। बड़ी ज़बरदस्त बात कह रहे हैं जावेद इकबाल भट्टी। अगर हम बात करें इस तरह तो क्रिकेट के लिए एक अच्छा साइन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी करते हुए दिखाई दे रही है। उनका यही कहना था कि ख़ासकर अगर हम बात कर लें इस इवेंट के हवाले से, अगर स्ट्रक्चर बेहतर होता है तो क्रिकेट भी बेहतर होती दिखाई देगी। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल वक्फे से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे बाबर आजम के हवाले से, और फिर उसके साथ साथ माजी में जिस तरह सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट में दूरियां हुआ करती थी अब नहीं होती हुई दिखाई देंगी, इस पर भी बात हो रही थी। और थोड़ी सी बात है, हम इस वक्त अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया हमारे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट और हमारे बिजनेस टीम का हिस्सा रियाजुद्दीन साहब ने, उनसे भी बात कर लेते हैं इस हवाले से, खासकर क्योंकि एशिया कप होना है या नहीं होना है, क्योंकि मामला अब तक किसी रुख पे बैठते हुए दिखाई नहीं दे रहे। रियाजा जी क्या कहेंगे, क्योंकि एशिया कप के फैसले अब तक होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, मामला क्या है अंदर के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया और मामला तो ये है कि पाकिस्तान के हाथ से जो है ना वो मामला जो है निकल गए और पतंग जो है तकरीबन लग ऐसा रहा है कि वो कट चुकी है। और देखें उसे कौन लूटता है, और मतलब इम्कान यही है कि श्रीलंका जो है वो उसको लूट के ले जाएगा। और लगता है ऐसे ये जो शवाहिद है इसके बरस भी हो सकता है, लेकिन लगता ये है कि ये एशिया कप जो है वो श्रीलंका में होगा और पाकिस्तान के साथ ये बहुत बड़ा हाथ हुआ। मैं ये समझता हूँ कि गुज़िश्ता अगर 20 सालों का पूरा आप रिकॉर्ड देखें एशियन क्रिकेट काउंसिल का या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, तो उसमें पाकिस्तान को लेकर मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी जाती होने जा रही है। और कमोवेश लगता है ऐसा है कि हो नहीं जाती, इसलिए कि बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान जिन्हों को आपने पाला, जिनके बुरे वक्त में आपने उनको साथ दिया, जिनको ऊपर लाने के लिए आप मैचेस हारे, यानी उनको आपने एकोमोडेट किया, उनको फैसिलिटेट किया और उनको आईसीसी में मकाम दिलाने के लिए मतलब बाद आपने सख्ती भी उठाई और उनको इस मकाम पे लेके आ गए। लेकिन आज जब पाकिस्तान को श्रीलंका और बांग्लादेश की आपके लिए जरूरत थी तो वो जो है आपसे हाथ कर गए। मैं ये समझता हूँ कि पैसे में बड़ी चमक है
और जो भारत का पैसा है वो उससे मतलब चमक के लिए इस्तेमाल हुआ और बांग्लादेश और श्रीलंका में पाकिस्तान के संग लगता है ऐसा है, ये मतलब हो सकता है एक दो दिन में चीज सामने आ जाए। तो इस तरह का मतलब बहुत बड़ी ज्यादती की है पाकिस्तान के साथ, ये शवाहिद हैं। और आपने देखा कि जिस तरह से आईसीसी के चेयरमैन और आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव, आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर तशरीफ लाए थे बार्कले और जेफ एलरडाइस, तो उनकी जो गुफ्तगू थी, उनके जो सेशन हुए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, तो आप ये देखें कि पहली मतलब ऐसा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के जो ये चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन यहाँ आए थे, उनकी जो बातचीत थी, गुफ्तगू वो बाहर आई नहीं रही मार्केट में, जो उनके साथ बात किया हुई। और इस सिलसिले में लगता है ऐसा कि बैकडोर डिप्लोमेसी भी इस्तेमाल की गई, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुई। और मैं जैसा कि सभी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि भारत जो है हमेशा पाकिस्तान को मतलब लेट डाउन करने की कोशिशें करता है, बल्कि हमेशा करता भी रहा है। और फिर उसने पाकिस्तान को लेट डाउन करने की भरपूर कोशिश की और उसका और बांग्लादेश और श्रीलंका को उसके लिए खासतौर पर मतलब इस्तेमाल किया। अभी अफगानिस्तान की इतनी भी हैसियत नहीं है क्रिकेट के हवाले से, इसलिए जो भी उन्हें कहेंगे वो कर देंगे। अब आप देखें कि इसके अभी जो है वो श्रीलंका को सीरीज दे रहे हैं, बांग्लादेश को भी सीरीज देंगे, अंडर हैंड और भी उनको मतलब चीजों से नवाजेंगे, तो उन्होंने जो है उनका साथ दे दिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं पहले भी ये कहता रहा हूँ कि देखें, दुनिया यहाँ खत्म नहीं होती, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, कोई बम नहीं फूट रहा। और मतलब ये कि पाकिस्तान को चाहिए कि इस क्रिकेट की दुनिया में इज्जत और वकार के साथ जीने का मतलब सलीका सीखे। और एक तरफ आपके साथ रहती होगी, लेकिन जब दुनिया भी इसे पता चल जाएगा कि आपके साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुई है, तो आइंदा हो सकता है कि आपके लिए मुश्किलात हैं मुश्किलात कम हो जाए। रियाजुद्दीन साहब, थोड़ी सी बात हम अपने कौमी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर भी कर लें। 12 जून को जो है बाकायदा तौर पर पीसीबी का इजलास होना है। इस इजलास में एक अच्छी खबर ये आ रही है कि हमारे जो जराए कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट क्रिकेट दोबारा बहाल होती दिखाई देगी। डिपार्टमेंट क्रिकेट के लिए बाकायदा तौर पर टूर्नामेंट्स मुनक्किद होंगे। तो पीसीबी का ये आप समझते हैं कि बड़ा अच्छा इक़दाम होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट क्रिकेट बिल्कुल खत्म हो गई थी, हमने सिर्फ फोकस पीएसएल पर रखा हुआ था। देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा ताजा हालात है, इसलिए तो देखिए नौजवान होते हैं ना हमारे, जो निगेटिव एक्टिविटीज की तरफ जाते हैं, उसकी वजह ये होती है कि उनका मतलब उनको जॉब्स नहीं मिल रही, उनका कोई कैरियर नहीं है। तो कम से कम खेलों में अगर हमारी मतलब ये टीमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की बनती है, जिस तरह के पहले हुआ करता था, जब हमारे नौजवान पॉजिटिव एक्टिविटीज की तरफ जाएंगे तो यकीन इस माशरे में मतलब बेहतरी पैदा होगी। और डिपार्टमेंट एक जमाने में 30-35 डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे, लड़कों को जॉब मिला करती थी, उनका कैरियर होता था, वो जो है इसके तरफ आया करते थे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी पॉजिटिव चेंज होगी काफी सालों के बाद, और ये एक अच्छी बात है। और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान उसको एक ऐसे डायरेक्टिव निकालने चाहिए कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या जो भी इदारे इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उनका एक प्रॉफिट देखें, और अगर वो एक टारगेट रखें कि उनका ये प्रॉफिट है, अगर इससे ज्यादा है तो वो अपनी अपनी टीमें बनाएं। कम अज कम कुछ नहीं तो उनको ये मतलब पाबंद करें कि आप 2 या 3 मुख्तलिफ टीमों की टीमें बनाएं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को मुख्तलिफ टास्क में। कभी ठीक है, आप अगर बड़े डिपार्टमेंट है तो उनको कहें बाकी क्रिकेट फुटबॉल की बनाए। जो छोटे डिपार्टमेंट है उनको आप समझते हैं कि उनका मुनाफा ज्यादा नहीं होता, उनको कहें कि टेबल टेनिस की और जूडो कराटे की या बॉक्सिंग की टीम बनाए। तो मेरे पास जब एक प्लानिंग के साथ अगर कोई काम होगा बाजार के खेल में, तो उसके बाद ये चीजें मुस्बत मतलब सुन पाएंगे, मुस्बत नताइज आते दिखाई देंगे। रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहिएगा। जावेद इकबाल भट्टी से भी मजीद बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट्स के हवाले से। जावेद साहब, है जिस तरह सिर्फ एक क्रिकेट नहीं, दीगर खेलों के डिपार्टमेंट्स भी बहाल होने चाहिए। जिस तरह रियाज साहब भी कह रहे हैं कि खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा साइन हो जाएगा कि डिपार्टमेंट जो है बहाल होंगे तो उन्हें रोजगार मिलेगा। क्या समझते हैं नौजवानों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है ये? बिल्कुल मोइन भाई, रियाज भाई ने जिस तरीके से निशानदेही की है, तो सिर्फ क्रिकेट या हॉकी का नाम खेल नहीं है, डिपार्टमेंट में तमाम खेल खेले जाते हैं। तो एथलेट्स से लेकर टेबल टेनिस से लेकर स्नूकर से लेकर अपने जावेद भाई प्लीज, मैं ये कह रहा था, सॉरी टू कट यू, मैं ये कह रहा था कि अगर कोई बड़ा डिपार्टमेंट है जिसका मुनाफा ज्यादा है तो वो क्रिकेट हॉकी फुटबॉल की टीमें बनाए, और जो छोटे डिपार्टमेंट जिनका मुनाफा समझते हैं कि ज्यादा नहीं है, एक बाकायदा प्लानिंग के तहत उसमें जूडो कराटे बॉक्सिंग जो भी आप खेल मतलब खेल कहना चाह रहे हैं वो सारे खेल होने चाहिए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि तमाम खेलों को मतलब ये वो ऑनर देना चाहिए।
जी जावेद साहब। रियाज भाई आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी उसी तरफ आ रहा था, वही बात कर रहा था। देखिए ना, जिसकी कैपेसिटी है कि वो सारी टीमें बना सकता है तो बना सकता है। पीआईए हो गया, केपीटीए हो गया, नेशनल बैंक हो गई या अबीब बैंक हो गई, ये इदारे जो प्राइवेट हो गए, ये सारी टीमें भी बना सकते हैं। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि हर इदारे में कम से कम देख लें, इदारे की ग्रोथ देख लें कि इसमें ये टीम बन सकती तो वो बने। ये कम से कम ये जो बच्चे हैं बिलाल प्लेयर बने हुए हैं, इन्हें कम से कम ये है कि इन्हें अच्छे लम्हातों मुयस्सर आएंगे। इनको ये तो पता होगा कि हमारी जो है जॉब महफूज हो गई, अब हम खेल की तरफ तवज्जो देंगे। तो ये जो मीटिंग हो रही है इसमें सबसे पहले जो उन्होंने मुद्दा रखना चाहिए कि भाई आपने डिपार्टमेंटल वजीर आजम ने बहाल कर दिए, इनकी इनपुट लेना, इनको रिमाइंडर भेजे कि आपने कौन सी टीम बनाई है। सिर्फ कॉन्टैक्ट पे टीमें ना बनाए, पक्की टीमें बनाए जिस तरीके से पहले होती थी। रियाज भाई तो मजा आएगा, ये नहीं कि सिर्फ मीटिंग करके आप चले जाएं और किसी का कोई डिपार्टमेंट को पूछे ही ना, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। रियाज भाई इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि जो डायरेक्टर्स प्रधानमंत्री ने निकाले थे उसके इम्प्लीमेंटेशन तो अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब क्रिकेट बोर्ड में मतलब जो अपने नए जो आइन और नई जो वो कर रहे हैं उसके तहत उन्होंने कहा है कि तमाम डिपार्टमेंट की टीमें शरीक होंगी। तो मेरे ख्याल से जब तक वो जो डायरेक्टर दोबारा निकाले जाएंगे और जब तक टीमें नहीं बनेंगी तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि वो जो है मतलब एक्टिवली मतलब किरदार अदा करेंगी या खेलेंगी। तो पहले तो मतलब कि टीमें बने। और इस देखिए पीसीबी का मामला अलग है, पाकिस्तान का जो हुकूमत पाकिस्तान का मामला अलग है। पीसीबी तैयार हो गई, बात नहीं कर रहा रियाज भाई, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। जब इन्होंने कह दिया कि हमने डिपार्टमेंट बहाल कर दिए तो कम अज कम ये सूबाई गवर्नमेंटों को पूछ सकते हैं। पीसीबी को छोड़ दें वो तो एक उसका अलग है, लेकिन सूबाई गवर्नमेंट के वजारत खेल से तो पूछ सकते हैं कि भाई आपने कौन कौन सी टीमें किस किस महकमे में खड़ी कर दी हैं। नहीं देखो, सूबाई हुकूमतों के पाबंद तो नहीं है। जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं ना, जो कौमी मतलब सदर के इदारे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी उनका तरीकेकार होता है, वो तो हुकूमत पाकिस्तान जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही इनको मतलब डायरेक्टिव दे सकती है, वही मतलब उनको ऑर्डर। वो सिर्फ सर जो खुद मुख्तियार इदारे उनको दे सकती है, जो खुद मुख्तियार है। जो सूबाई गवर्नमेंट के अंडर आते हैं वो सूबाई गवर्नमेंट ही कहेगी उसे। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सूबाई गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो बिल्कुल, तो पहले तो आप ये देखें ना, पहले तो फिर जो सूबाई गवर्नमेंट के इदारे हैं और अगर मतलब सूबाई गवर्नमेंट इसके लिए तैयार है तो उन्होंने अभी तक क्यों नहीं बनाई है? उन्होंने तो किसी ने भी नहीं बनाई। और जो सेंट्रल मतलब गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर थे आपके डायरेक्टिव दिए थे उस पर भी बात नहीं हुई। उनको एक मिसाल में एक दो ये इशू रखने चाहिए, हमें ये पूछना चाहिए। जावेद भाई सुनिएगा, मैं इससे पहले भी ये मिसाल दे चुका हूँ कि जब मोहतरम जमाली साहब जैसे वज़ीर आज़म हुआ करते थे तो वो जो थे वो हॉकी के फर्स्ट क्लास खिलाड़ी थे। एसएसएन कॉलेज से उन्होंने नुमाइंदगी की थी नेशनल चैंपियनशिप वगैरह में, जाहिर टीमों की मुख्तलिफ हॉकी की। तो वो जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन दिनों मतलब कि टीमें इतनी खत्म हो गई थी, सारे बैंकों की, सारे मालियाती इदारों की और दूसरी टीमें खत्म हो गई थी हॉकी की। तो जब वो मतलब एक उन्होंने डायरेक्टिव निकाले तो आपको हैरत होगी सुनते कि सिर्फ 2 डिपार्टमेंट से टीमें बनाई और वो डायरेक्टिव सारे मल्टीनेशनल कंपनीज, मालियाती इदारों सबको गए थे। इसका मतलब है कि 3-4 दर्जन टीमें जो है नहीं खुली उनके मतलब डायरेक्टिव के बावजूद। और बाद में जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, हमारी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने ये कहा अल्लाह ताला उन्हें तरीके रहमत करे, जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए, बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक इंसान थे। उन्होंने ये कहा कि यार ये सब देर सिर्फ पीछे का शिकार हो गया। कहने का मकसद ये है कि वज़ीर आज़म जो है वो भी बेबस होता है। तो ये पूरी मशीनरी काम करती है, जब तक वो मेंटली प्रिपेयर ना हो और उसका माइंड मेकअप ना हो, मैं समझता हूँ कि ये काम नहीं हो सकता। आप ये देखें कि इस हुकूमत में डायरेक्टिव निकाले हुए भी 3 या 4 महीने हो गए, उसके बावजूद अभी तक जो है कोई हिलजुल नहीं हुई है। इस पे अब तक कोई हिलजुल होती हुई नजर नहीं आ रही है। सही बात कह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो अमल दरामद होना चाहिए वो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। हमारी भी दुआ है कि इस पे जो है बहुत जल्दी अमल हो और खिलाड़ियों के लिए बेहतर होता है, चीजें दिखाई दें। रियाजुद्दीन साहब, बाबर आजम के हवाले से क्या कहेंगे? एक दफा फिर आईसीसी के लिए जो उनका नाम सामने आ गया है, क्या कहेंगे बाबर आजम के हवाले से? देखिए, बाबर आजम बहुत से लोग कहते हैं मवाजना करने की बात करते हैं विराट कोहली से। तो विराट कोहली नो डाउट एक बहुत बड़े मतलब प्लेयर हैं और बाबर आजम जो है वो उनका मुस्तकबिल है और उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया है। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटर के तौर पर सामने आए और मुझे नहीं लगता कि कोई बैटर जो आएगा उनका मुकाबला कर सकेगा। और इनको जो मतलब इनको जो कैटेगरी इनको मेंस में मतलब नामजद किया गया था, वो जो अप्रैल में न्यूजीलैंड से विन सीरीज हुई थी तो उसके 2 इब्तदाई मैचेस थे उसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। और आपको याद होगा कि बाबर आजम ने
उस मतलब न्यूजीलैंड के खिलाफ 62 बॉल्स पर 54 रन स्कोर किए थे। बहुत ही शानदार मतलब इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। तो उस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे उस महीने उनको नामजद किया गया था और अब जो है आईसीसी अवार्ड जो है उनको करियर ऑफ द मंथ मतलब दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि बाबर आजम का अब जमाना आ गया है और बाबर आजम ने जो तमाम एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस पेश कर दी है जो एक बैटर कर सकता है, उनके जो स्ट्रोक्स हैं वो काबिल दीद हैं, वो विकेट के चारों तरफ अब खेलने के मतलब माहिर हो गए हैं पहले भी, लेकिन अब उनके मतलब स्ट्रोक्स में निखार आ गया है और इतने कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हैं। उनका फुटवर्क इतना माशाल्लाह अच्छा है कि अल्लाह ताला उन्हें नजर बद से बचाए और इसी तरह बिल्कुल नजर बद से बचाए और पाकिस्तान के लिए जो है मजीद वो परफॉर्म करते रहे और इसी तरह पाकिस्तान का दुनिया भर में नाम भी रोशन होता रहे। रियाजुद्दीन साहब, आज इंग्लैंड के शहर ओवल में जो है फाइनल टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेला जा रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान और इस वक्त 155 रन स्कोर कर लिए हैं इंडिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने, और उसके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। इंडिया ने इस मैच में टॉस जीता और टॉस जीतकर जो है ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करने की दावत दी और ऑस्ट्रेलियन टीम इस वक्त 155 रन स्कोर किए और 3 खिलाड़ी आउट हैं। कैसा देख रहे हैं इस टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को? देखिए, ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है मैं समझता हूँ कि इसका बड़ा हाई वोल्टेज मैच है दोनों टीमों के दरमियान और नो डाउट देखें ऑस्ट्रेलिया की टीम भी इस वक्त बैलेंस टीम है, बड़ी अच्छी टीम है, नामवर खिलाड़ी है। और अगर आप भारतीय टीम को भी देखें तो भारतीय टीम में भी नामवर खिलाड़ी है, बैलेंस टीम है उनकी। और लोग ये कहते हैं कि बल्कि परसेप्शन है इंडिया के लिए कि ये जो है घर के शेर हैं और मैं ये समझता हूँ कि अब उन्हें मतलब ये साबित करना होगा कि वो घर के ही नहीं बल्कि बाहर के भी शेर हैं। तो उनको शेर की बात हो रही है तो रियाजुद्दीन साहब, हमने देखा कि जो टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने फैसला किया था फील्डिंग करने का, एक वक्त में बेहतर दिखाई दे रहा था जब 3 विकेटें उन्होंने हासिल कर ली। अब 155 रन स्कोर हो चुके हैं, अभी भी 3 ही खिलाड़ी आउट हैं, तो एडजस्ट होते हुए अब ऑस्ट्रेलियन बैटर्स नजर आ रहे हैं विकेट पर। देखिए, ऑस्ट्रेलियन मैं समझता हूँ जो कि मतलब ऑस्ट्रेलिया का सेमी होम ग्राउंड कह सकते हैं, इसलिए कि जितने भी ऑस्ट्रेलियन लोग हैं वो पहले इंग्लैंड में थे, अब इंग्लैंड से वो वहाँ पे मतलब शिफ्ट हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो उनके लिए कंडीशन भी है जो ऑस्ट्रेलिया में होती है, तो फैमिली कंडीशन है ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो बाकी है कि जो इंडियन खिलाड़ी है उनका तजुर्बा बहुत है, उनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, 3 साल क्रिकेट खेलते हैं। तो मैं ही समझता हूँ कि कल मैं चैनल पे था, वहाँ ये बात हो रही थी तो मैंने उन्होंने यही टॉस की बात पूछी थी कि टॉस जीत के इंडिया को क्या करना चाहिए। तो मैंने ये कहा था कि टॉस की बड़ी अहमियत होती है और मतलब बड़ा एडवांटेज लेना चाहिए टॉस का, और मैंने कहा था, उन्होंने पूछा कि मतलब भारत को बैटिंग करनी चाहिए फील्डिंग, तो मैंने कहा था बैटिंग करनी चाहिए। तो अब देखें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को अगर समझने का मौका मिल जाए ना तो वो फिर आपको मतलब ऐसा सरप्राइज देंगे जो मेरे ख्याल से भारतीय टीम जो भी बहुत अच्छी है लेकिन उनके सर से नहीं निकल जाएगा। तो वैसे तो देखें आप पाकिस्तान से अगर ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का या भारत का मैच हो तो हमारी तो ख्वाहिश और दुआ ये होगी कि पाकिस्तान की टीम जीते, लेकिन चूंकि इंडिया जो है हमारे रीजन की टीम है तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया को जीतना चाहिए। और बिल्कुल इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए, फाइनल टेस्ट चैंपियनशिप। रियाजुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेश स्पोर्ट्स में टाइम देने का। मजीद बात कर लेते हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब से फाइनल में मैच के हवाले से, क्या कहेंगे जावेद इकबाल भट्टी साहब? अच्छा एक स्कोर सेट करती अब दिखाई दे रही है ऑस्ट्रेलियन बैटर्स, एक वक्त में थोड़ी सी फंसी दिखाई दे रही थी लेकिन उनके बैटर्स संभल गए, अच्छा रन कर रहे हैं, तेज खेलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 43 ओवर में 155 रन स्कोर हो चुके थे। मोइन भाई देखें, ऑस्ट्रेलिया की ऐसी टीम है अगर उसके 2 प्लेयर्स भी आउट हो जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे स्मिथ, अगर स्मिथ खड़ा हो गया ना, अगर उसने एक पार्टनरशिप लगा दी 50-60 की, फिर आपको पता है कि वो फिर बिल्कुल स्टेबल हो जाते हैं। और एक दफा अगर उनका स्कोर लग गया फिर इंडिया को खड़ा नहीं होने देंगे। इंडिया ने टॉस जीतकर इंग्लैंड को जो खिला दिया है ना, ऑस्ट्रेलिया को सॉरी जो खिला दिया है, ये जो है ना इनके लिए बिल्कुल अजाब बन जाएंगे। इनकी जो पार्टनरशिप, स्मिथ अगर खड़ा रहता है, लबुशन तो आउट हो गया, वो 3 आउट हो गए तो लबुशन भी आउट हो गया, लेकिन इनकी 9वें नंबर तक बैटिंग, 9वें नंबर तक बैटिंग इनकी मौजूद है और अच्छा रन स्कोर करने की सलाहियत रखती है ऑस्ट्रेलियन बैटर्स। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जाते जाते लॉस एंजलिस अमेरिका के शहर में जो एक क्रिकेट टूर्नामेंट
खेला जा रहा है। उसकी इस टूर्नामेंट में 24 टीमें शिरकत कर रही हैं। सरफराज अहमद भी उस टीम का हिस्सा वहां पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ हम देखें तो शोबीज की टीम भी वहां पर मौजूद है। तो इसी हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज दिखाया है, जाते जाते वो पैकेज भी देखते जाएं आप। अमेरिका के स्टेट लॉस एंजलिस में कैलिफोर्निया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार आगाज हो गया। साबका कप्तान सरफराज अहमद भी शोबीज क्रिकेट टीम के हमरा मौजूद। 13 साल से जारी टूर्नामेंट अमेरिका के टेप बॉल का सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है, जिसे पाकिस्तानी कम्युनिटी फेस्टिवल के तौर पर मनाती है। टूर्नामेंट डायरेक्टर इमरान अशरफ का कहना है कि इवेंट में 24 टीमों के दरमियान खेला जा रहा है, जिसका मकसद पाकिस्तानी कल्चर को मुतारिफ कराना और क्रिकेट को फरोग देना है। शहजादा मोइन, वीनस टीवी, कराची।